तो बेसिकली ये लोग यूपी में रहा करते थे और इनकी ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 से। ठीक है। 2017 से इवेंट्स होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2017 से पहले घर भी वही था, फैमिली भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल हमारी किसी की भी लाइफ चलती है। मतलब पैरानॉर्मल रिलेटेड इंसिडेंट्स इनके साथ में नहीं हो रहे थे उस घर में। फिर क्या हुआ, 2017 के महीने में इसकी बड़ी बहन थी, इस लड़की की जिसने स्टोरी भेजी ना, इसकी बड़ी बहन, उसका नाम है शबाना। तो उसने एक लड़की को जन्म दिया, उसको लड़की पैदा हुई। तो डिलीवरी के 1-2 दिन बाद उसकी बड़ी बहन घर पे आ रखी थी और बेड पे वो छोटी बच्ची लेटी हुई थी, साथ में ये अपनी लेटी हुई थी। तो बाई चांस की बात है कि शाम का टाइम था और उस टाइम पे कमरे में कोई भी नहीं था। तो शबाना को सामने खिड़की पे एक बिल्ली दिखाई दी। अब बिल्ली तो कई बार दिखाई दे जाती हैं, घरों में घुस जाती हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उसको, वो बिल्ली देख के ये लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि ये बेहोश हो गई। और इसके घर वाले फिर आए, देखा कि इसको तो जो है होश ही नहीं आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर उसको हॉस्पिटल भी लेकर गए वो। अब तब तक तो इसको किसी को पता नहीं था कि इसने बिल्ली देखी है, क्या देखी है, क्योंकि वो बेहोश थी। ये तो बाद में पता चला था कि भी उसने जो है बिल्ली देख ली थी वहाँ पे। तो डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया इसको। तो 3 दिन तक ये बताते कि ये बंदी वहाँ पे बेहोश पड़ी रही हॉस्पिटल के अंदर। एक पॉइंट पे तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमें नहीं पता इसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमें नहीं लगता है लड़की बच पाएगी आपकी। हो सकता है डिलीवरी हुई है इसकी जस्ट 2 दिन पहले, इसलिए शायद बॉडी में कोई कमजोरी आ गई, उस वजह से इसको होश नहीं आ पा रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे ड्रिप्स वगैरह उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन डॉक्टर्स को लग नहीं रहा था कि उसको कुछ होगा। लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि इनकी बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनको भी पता था कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है इसके साथ में, तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अचानक कैसे बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ, तीसरी रात जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो शाम के टाइम पे इसको एकदम से होश आ गया और इसकी मम्मी जस्ट वहीं पर ही इसके साथ में बैठी हुई थी। अब जिस कमरे में एडमिट थी ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा साथ में रुक सकता था और एक के अलावा वो किसी को रुकने नहीं देते, तो इसकी मम्मी साथ में रुकती थी वहाँ पे, और इसके पापा वहीं हॉस्पिटल में ही जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे वो अपना रात में सो जाते थे। तो उस टाइम पे इसकी मम्मी थी इसके साथ में। तो ये उठी और अपनी मम्मी से बोलने लगी कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक काम करो, आप मेरे सर के बाल बांध दो। तो इन्होंने, इसकी माँ ने इसके सर के बाल बांध दिए और फिर थोड़ी बहुत देर इन्होंने बातें की आपस में, नॉर्मल हो गई थी बिल्कुल लड़की। और उसके बाद फिर से वो अपना सोने के लिए लेट गई, क्योंकि 3 दिन से बेहोश पड़ी थी, काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी उसकी बॉडी में। तो फिर क्या हुआ, जब वो लेट गई ना, तो इसकी माँ ने सोचा कि यार अब देखो मतलब वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ। इसकी माँ ने इसके अंगूठे में अपना दुपट्टा बांध दिया कि एक तो डिलीवरी भी हो रखी थी, कमज़ोर थी वो, कि बाई चांस इसको रात में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और मैं ना उठूँ तो ये दुपट्टा हिला के कम से कम मेरे को उठा दे, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो। तो उसने दुपट्टा बांध दिया और दुपट्टा बांधने के बाद वो भी सो गई इसकी मम्मी, और इसके पापा भी अपना थोड़ी बहुत देर आए, बात करी और फिर वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए अपना सोने के लिए। अब क्या हुआ, रात के करीब 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तब तक सारे नर्सेस वगैरह भी अपना स्लीप मोड पे चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो 12:30-1 बजे के करीब इसकी मम्मी को अपना हाथ खिंचता हुआ महसूस हुआ। तो और लेकिन पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसको ना हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तो एकदम से इसने देखा, इसकी माँ ने उठ के, कि ये क्या हो रहा है, हाथ मेरा कैसे खिंच रहा है। तो देखा कि इसकी वो लड़की थी शबाना, वो बेड के ऊपर हवा में फ्लोट हो रही थी। अरे हाँ, वो बिल्कुल हवा में फ्लोट हो रही है वो लड़की। तो ये देखते के साथ ही वो चिल्लाई इसकी माँ, और वो चिल्लाई और वो हवा में फ्लोट होती हुई तो ना जोर जोर से चिल्ला रही थी और हंस रही थी जोर जोर से। मतलब कि एक जो 100% पोजेशन वाला सीन होता है ना, वो वहाँ पे चल रहा था। तो इसकी आवाज़ सुन के बाकी के जो भी स्टाफ में नर्सेस वगैरह थी, वो भी सब भागते हुए आए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि ये लड़की तो हवा में फ्लोट हो रही, तो वो भी डर के एकदम से पीछे हुई। भाई ऐसी चीज़ में तो कोई भी डर जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये सब यहाँ पे चल रहा था ना इस कमरे में, तो इसके पापा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे, उनको एक सपना आया। उनको सपने में ये तो नहीं दिखा कि कौन है, लेकिन सपने में किसी ने उनसे बोला कि तू सो क्यों रहा है, जल्दी उठ, तेरी बेटी खतरे में, उसकी जान बचा जाके जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो उसको जैसे ही ये सपना आया इसके पापा को, वो उठे और भागे 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट भी नहीं पकड़ी, वो सीधा भागते हुए गए 3rd फ्लोर पे, और अंदर पहुंचे उस कमरे में तो देखा कि वो हवा में फ्लोट हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने जल्दी से जाके उस लड़की का अपना हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते के साथ ही वो लड़की नीचे बेड पे गिर गई, और बेड पे गिरी, तो बेड पे जब वो गिरी ना, तो गिरते के साथ ही वो इसके अपने पापा को देखने लगी लड़की गुस्से से, लाल आंखें, आज तूने इसे बचा लिया, नहीं तो आज इसको मैं अपने साथ ले जाता। मतलब ये बात वो लड़की बोल रही है, लड़की नहीं बोल रही, जो भी उसके अंदर एंटिटी थी उस टाइम पे। आवाज़ भी चेंज हो रखी थी उसकी, आदमी की किसी की आवाज़,
उस लड़की की आवाज़ नहीं। और सोने से पहले इसकी माँ ने उसके बाल वाल बांधे तो सब बाल वाल सब उसके खुल गए। तो इसके बाद फिर मतलब उसने ये बात बोली और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई लड़की। फिर इन्होंने इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर वॉक्टर से पूछा भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है इसको लड़की को। तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई देखो हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, आप इसको किसी बाबा वाबा को दिखाओ, ये मेडिकल से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ और ही दिक्कत है। तो उसके बाद फिर वो लड़की नॉर्मल हो गई, होश में भी आ गई, लेकिन इन्होंने अगले 2-3 दिन तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अब ये इनके साथ में ना पहली बार इस तरीके की चीज़ हुई थी, इससे पहले इनको पैरानॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये बात अपने रिश्तेदारों वगैरह को पहुंचाई। ये जो लड़की थी इसकी नानी के घर में भी फ़ोन वोन करके इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है शबाने के साथ में, आप किसी को पता करो, कोई बाबा वाबा मिले तो उससे पूछो इसको क्या हुआ है। तो इसकी नानी ने अपने गांव में पता किया, यूपी में ही उनका गांव था, फलौदी करके कोई गांव है, वो उनके नानी का गांव था। तो उस गांव में पता किया उन्होंने किसी बाबा से। तो बाबा ने बताया कि भी इसके ऊपर तो कुछ बहुत भारी कुछ करवा रखा है और इस लड़की के पास समय कम है, इसको जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन इसकी नानी इसके पास आई हॉस्पिटल में और इसकी माँ को बताया कि ये जो लड़की है इसके ऊपर चौकी छोड़ी गई है। तो बेसिकली चौकी क्या होता है, चौकी एक इस तरह का ब्लैक मैजिक होता है जिसमें कि विक्टिम की 40 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। अच्छा। और फैमिली को यही लगता रहता है कि इसको कोई बीमारी हो गई है, बीमार चल रहा है और इलाज देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 40 दिनों के अंदर, मतलब ये नहीं कि 40 दिन ही खींचेंगे, 40 दिन तो मैक्सिमम है, 40 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है विक्टिम की। तो ये बताया उसको और उसको बोला कि भी इसको जल्दी से गाँव लेकर चलो, मेरे साथ में इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। लेकिन उस लड़की की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो पैरों पे चल सके अपना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक तो उसकी डिलीवरी हो रखी थी नहीं, ऊपर से 3-4 दिन से वो बेहोश पड़ी हुई थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, ड्रिप से उसका काम चल रहा था। तो उसकी ऐसी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो पैरों पर चल सके। तो इसकी नानी फिर दोबारा से अपने गाँव गई, उस बाबा को बताया कि बाबा वो लड़की तो जो है इस हालत में नहीं है कि हम उसको आपके पास में ला सकें, आप ही कोई तरीका बताओ। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं तुमको एक तावीज़ बना के दे रहा हूँ, ये तावीज़ जाके तुम उस लड़की के तकिए के नीचे रख देना, और तुम ये तावीज़ रखोगे ना तकिए के नीचे तो 2 दिन बाद वो लड़की खुद मेरे पास चल के आएगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसकी नानी फिर वो तावीज़ लेकर गई हॉस्पिटल में, उसके तकिए के नीचे रखा। और कुछ नहीं बताया उन्होंने कि कैसी एंटिटी है उसके अंदर? अच्छा। तो फिर 2 दिन बाद जैसा उसने बोला था वही उनके साथ में हुआ। 2 दिन बाद वो लड़की जो बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, उसकी इतनी कमज़ोरी हो रखी थी, 2 दिन बाद अपने पैरों पर चल के वो खुद, इनके पूरी फैमिली फिर उस बाबा के साथ में पास में गई। फलौदी नाम का गांव था और वहाँ पे वो चोटी वाले बाबा नाम से जाने जाते हैं, वो वाला बाबा जिनके पास ही गए। तो वहाँ पे गए तो बाबा ने इसका फिर और इनको बातें बताई कुछ। बाबा ने बताया कि इसके ऊपर जो है जिन को छुड़वा रखा है किसी को। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने फिर अपनी क्रियाएं वगैरह करी, उसका इलाज कर दिया, उस जिन को हटा दिया। लेकिन उस हटाने की एक प्रोसेस में एक स्टेप ये था कि उनका को जो चेले होते हैं ना, बाबा वगैरह के चेले होते हैं इनके, जो कि इनके पास होते हैं, काम वाम सीखते हैं उनके पास में, तंत्र विद्या वगैरह सीखते हैं। तो इनका कोई चेला था, तो उन्होंने उस जिन को पकड़ के अपने उस चेले को दिया कि जा तू इसको जाके कब्रिस्तान में दफन करके आ जा, जिससे कि इससे परमानेंटली दूर हो सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं, भगवान जाने उससे क्या गलती हुई क्या नहीं, जब वो उसका चेला लेकर जाने लगा उसको कब्रिस्तान में, तो वो उसकी मतलब उससे छूट गया, मतलब जो बंधन थे उनसे छूट गया, और उसने उल्टा उसी को ही मार दिया, जो चेला गया था उसको जान से मार दिया उसने, जिन ने। तो फिर बाबा ने उनको बताया ये बात कि भाई तुम्हारी लड़की के इलाज के चक्कर में मेरा तो शागिर्द मर गया। फिर बाबा ने इनसे 1 लाख रुपए भी लिए इलाज करने के, जो कि सभी लेते हैं आजकल, आज की डेट में फ्री में तो कोई भी इलाज नहीं करता है। तो 1 लाख रुपए भी लिए, लेकिन फाइनली वो लड़की जो है कुछ दिनों बाद ठीक हो गई बिल्कुल। ये करीब 5-7 दिन वहाँ पे रुके और 5-7 दिन में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जो उसको वो हो रही थी अजीब अजीब चीज़ें, चीखना चिल्लाना, वो सब बंद हो गया था। फिर इसके घर वालों ने उससे बाबा से पूछा कि बाबा ठीक है, अभी ठीक तो हो गई, अब बताओ तो सही हुआ क्या था इसके साथ में। अब ये जो बाबा लोग वगैरह होते हैं ना, क्लियरली बहुत ही एक आधा ऐसा होता है जो कि नाम बता देता है, ये नाम नहीं बताते। तो उसने भी नाम नहीं बताया, उसने बोला कि मैं तुमको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि जिसने ये करवाया है वो 4 औरतें हैं। दूसरी ये कि वो 4 औरतें इस लड़की का, शबाना का, रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारे पास में आई थी एक बार, और तुमने उनको रिश्ते के लिए मना कर दिया था। और तीसरी ये कि जब तुम्हारी इस लड़की का रिश्ता हो गया था
तो ये तुम्हारे दामाद और तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पे आ रखे थे, तो वो चारों औरतें तुम्हारे घर पे आई थी और तुमको सबको लड्डू खिला कर गई थी। उन चारों औरतों ने ये कराया। तो इसके तो पापा ने सुनते के साथ ही समझ गए कि ये चारों तो इसकी बुआ हैं, मतलब उसकी पिताजी की बहनें, चारों बहनें थी वो, और वही रिश्ता मांगने आई थी, उन्होंने मना कर दिया था। और बाय चांस की बात है कि जब ये इलाज के लिए गए हुए थे वहाँ पे गांव में, वो चारों बुआ इनके घर में आ रखी थी, क्योंकि इनकी लड़की का मतलब हाल लेने के लिए रिश्तेदार इधर उधर से आते थे पता करने के लिए। तो उन्होंने घर में अपनी उनको छोड़ा हुआ था कि कोई मेहमान आए तो उसको जो है अटेंड कर सकें वो। तो वो उस टाइम भी पता नहीं क्या क्या कर रही थी उनके घर पे। तो फिर ये अगले दिन गए घर पे, इसके पापा ने बोल दिया भाई अब ये ठीक है लड़की, और अब आप जो है अपने घर चले जाओ। इन्होंने भगा दिया फिर उन चारों बुआओं को। अब यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत थी। ये इस कड़ी में जो आने वाले सालों में इनके साथ होने वाला था ना, इसका ये सबसे पहला इंसिडेंट था। अच्छा। अभी वहाँ से आ तो गए, जिन भी उतार दिया इनकी लड़की के साथ में, लड़की की तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की को वो जिन अभी भी दिखाई देता था। हालांकि वो उस तरीके से परेशान नहीं करता था जैसा उस रात को किया था, वो हवा में फ्लोट हो रही थी, वैसा नहीं करता था। लेकिन रात बेरात हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार इसके साथ ऐसा होता था कि रात में इसको मतलब रात में सोते सोते चिल्ला के उठती कि वो खड़ा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये सारे इसके साथ में इंसिडेंट्स होने लगे। और एक पॉइंट पे तो ये इतने परेशान हो गए थे इसके ससुराल वाले भी, लड़की के जो जहाँ पे ये रहती थी, कि उन्होंने इसको बोल दिया कि भाई तू अपने मायके जाके रह, हमारे यहाँ पे मत आएगा। तो बीच बीच में जाती है अपने ससुराल 10-15-20 दिन के लिए, फिर अगले 2-4 महीने के लिए अपने मायके में ही रहती। तो ज़्यादातर ये अपने मायके में ही रहने लगी थी। अब ये 3-4 साल इनके ऐसे ही निकल गए। 2017 में ये इंसिडेंट हुआ था, 2021 तक इनका फिर ऐसे ही रहा। बीच बीच में थोड़े दिन वहाँ रहती, थोड़े दिन यहाँ पे आती, और इस बीच में इनको वो जिन दिखाई देता था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता था, बस दिखाई देता था सिर्फ इस लड़की को, शबाना को। फिर क्या हुआ, साल 2021 में दिसंबर का महीना था, इस शबाना ही, इसी लड़की का, उसका पहली लड़की हुई थी 2017 में, तो 2021 में इसने दिसंबर के महीने में इस शबाना को एक बेटा पैदा हुआ। तो डिलीवरी के बाद ये फिर से अपने जो है मायके पे आके रहने लग गई थी। अब वो बच्चा 2-4 दिन का ही था, तो 2-4 दिन बाद इसकी एक कज़न थी जो उसकी बुआ की लड़की थी, उसी बुआ की लड़की जिसने इसके ऊपर कभी कुछ करवाया था, मतलब 4 साल पहले। तो वो बुआ की लड़की इनकी इतनी बोलचाल नहीं थी उससे, उसकी बुआ की लड़की से। तो एक दिन वो अचानक से बिना बताए और बिना प्रायर को इंटीमेशन दिए इनके घर पे आ गई शाम के टाइम पे। तो इनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये कहाँ से आ गई एकदम से। और वो ना विधवा थी, उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड मर रखा था, और उसका बेटा 15 साल का था। और वो लोग ना गाँव में अकेले रहते थे, गाँव में अकेले रहा करती थी वो औरत। लेकिन फिर पता चला कि गाँव से भी उसके ससुराल वालों ने उसको भगा दिया कि तू यहाँ पे उल्टे सीधे काम करती है, तू यहाँ से चली जा, भाग जा। तो वो वहाँ से फिर इनके घर में आ गई। अब 2017 से 21 तक इसको, शबाना को, वो जिन तो दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज़ इनके साथ में ये हुई थी कि इनके ऊपर जो है, इसके पापा के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा। ये बताते हैं कि इसके पापा के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था उस टाइम पे। तो वो इसके बुआ की लड़की इनके घर पे आई, तो उसने बोला कि बातों बातों में उसको पता चला कर्जा हो गया है। तो उसने बताया कि मैं आपको एक इलाज बताती हूँ, उससे जो है आपकी जितनी भी समस्या है ना, सारी ठीक हो जाएंगी। आपका कर्जा भी उतर जाएगा, इस लड़की को जो दिखता है वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ घर में बरकत होने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला क्या? तो उसने बोला कि आपको ना अपने घर पे एक दिया जलाना होगा। तो दिए की बात सुन के इसके पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जलाएंगे दिया। तो अगले 2-4 दिन तक वो खूब इनको बोलते थे कि आप एक दिया जलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपका सब कुछ ठीक करवा दूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ, गारंटी देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने दिया नहीं जलाया अपने घर में। फिर इनका जो घर था ना, वो घर 3 मंजिल का घर था, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे तो ये लड़कियाँ रहती थी, इनकी मम्मी उसके पापा वगैरह सोते थे। जो बीच वाला फर्स्ट फ्लोर था वो खाली रहता था, उस पर कोई भी नहीं सोता था। और जो ऊपर टॉप फ्लोर था, 3rd फ्लोर था, उस पर इनके दोनों भाई सोया करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ये जो लड़की है जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, छोटी वाली बहन शबाना की, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे किसी काम से गई, तो उसने देखा कि वो जो उसकी बुआ की लड़की आ रखी थी इन घर पे, वो फ़ोन पे बात कर रही थी। इसने फ़ोन पे बात करते सुना, तो वो फ़ोन पे बोल रही कि ये लोग तो दिया जला ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ये लोग दिया जलाने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो लड़का था वो बोला कि चाहे कुछ भी कर, इनसे दिया जलवाना पड़ेगा तेरे को। तो उसने ये बात सुनी, तो नीचे आके अपनी मम्मी को बताया जल्दी से कि मम्मी वो तो ऐसे ऐसे बात कर रही है, और ये तो हमारे अच्छे में नहीं आई है, इसका मतलब ये तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है हमारे घर में।
लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो अकल पे पत्थर पड़ जाता है, तो इसकी माँ के भी अकल पे उस टाइम पे पत्थर ही पड़ गया था। इसकी माँ ने इसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर अगले दिन फिर वो उसकी बुआ की लड़की जब बाथरूम में नहाने वहाने के लिए गई तो उसने उसका पर्स चेक किया कि देखो तो सही क्या लेकर आई है, तो पर्स में इतने सारे ताबीज़ों का गुच्छा उसके पर्स में। अच्छा। तो उसने अपनी मम्मी को दिखाया भी वो बाकायदा कि मम्मी ये देखो इसके ये तो क्या क्या चीज़ें लेकर घूम रही है और ये हमारे घर में लेकर आई है, ये सब चीज़ें आप इसको क्यों नहीं भगा रहे हो, ये क्यों इसको घर में रखा हुआ है। लेकिन इसकी मम्मी तब भी नहीं मानी, और जो चीज़ ये इतने दिनों से अवॉइड कर रहे थे ना, दिया ना जलाना, पता नहीं उसने क्या पट्टी पढ़ाई इसकी मम्मी को, उस रात को इन्होंने दिया जला दिया घर में। अब फिर क्या हुआ, शाम के टाइम पे इन्होंने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद खाना वाना खा के ये सब सोने के लिए लेट गए। बाई चांस की बात है उस दिन इसका एक भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो सिर्फ एक ही भाई था जो ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, 3rd फ्लोर पे अकेला सो रहा था। तो रात में सब लोग सोए, तो 1-1:30 बजे के करीब इस लड़की के फ़ोन पे, जिसने स्टोरी भेजी है तबस्सुम के, इसके फ़ोन पे इसके भाई की कॉल आई। अब रात के 1:30 बजे फ़ोन बजेगा तो सभी की आँख खुल गई। तो इसने फ़ोन उठाया स्पीकर पे कि भैया क्या हुआ, फ़ोन कैसे कर रहे हो। तो उसके भैया की आवाज़ आई दूसरी तरफ से कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। तो ये बात जैसे ही उसने सुनी तो उसके पापा भागे ऊपर, पापा के पीछे ये भागी, इसके पीछे इसकी मम्मी भागी, और ये तीनों भागते हुए 3rd फ्लोर पे गए, अंदर उसके कमरे में गए। तो देखा कि दिसंबर के महीने में इसका भाई यूं एक कोने में ऐसे यूं दुबक के बैठा है, पूरा पसीने से तर हो रखा, और बुरी तरह, बहुत बुरी तरह डरा हुआ। वो 21 साल थी उसकी उम्र उस टाइम पे, तो बहुत बुरी तरह वो लड़का डरा हुआ रो रहा। और इस बीच में जब ये उसके पास गए तो इसकी वो बुआ की लड़की भी वहीं सामने खड़ी देख रही है सब कुछ, देखी मतलब जो भी चल रहा था इनके घर में। फिर इसकी मम्मी ने किसी तरह उसको गले लगाया, शांत किया, और फिर उसको नीचे लेकर आए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ लड़का, तो उसने उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतना रो क्यों रहे थे, कि हुआ क्या है तुम्हारे, किसकी बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो उसने बताया कि हुआ ये था कि 12 बजे के करीब तक तो मैं आराम से फ़ोन देख रहा था, फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैंने फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया, और फिर मैं सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर सोने के थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हो, और छत का दरवाज़ा खोल के कोई सीढ़ियों से नीचे आया और मेरे दरवाजे के सामने आके बैठ गया। मेरे को ऐसी आवाज़ें आई, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में, मतलब इसमें तबस्सुम वगैरह में से कोई होगा और मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने आवाज़ भी लगाई कि मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे को डराओ मत, जाओ भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फिर इसने जैसी ही आवाज़ लगाई ना, तो इसके कमरे में गंदी बदबू आने लग गई, और एक अजीब से गुर्राने की आवाज़ आई। और फिर जब वो बदबू आई ना, गुर्राने की आवाज़, तो उसने पलट के देखा दरवाजे की तरफ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसको दरवाजे में से एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती दिखाई दी इसके कमरे के अंदर, और वो औरत इसके सीधा सिरहाने की तरफ आके नीचे फर्श पे बैठ गई। अब उस औरत को देख के तो ये बहुत बुरी तरह डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जैसे हिंदुओं में हमारे होते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, तो इसी तरह मुस्लिम्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसने बताया कि इसके भाई ने दारूद शरीफ कोई होता है, रिलीजियस टेक्स्ट होता है इनका, वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब इसने वो दारूद शरीफ पढ़ना शुरू किया ना, तो वो औरत जो वहाँ पे बैठी थी वो गुस्से से चिल्लाई इसके ऊपर कि क्या पढ़ रहा है, इसको पढ़ना बंद कर। और ये बोल के उसने ज़ोर से फर्श पे हाथ मारा, मतलब ऐसा घूंसा मारा, और वो इतनी ज़ोर से मारा था उसके फर्श के ऊपर कि फर्श पे भी गड्ढा हो गया था। और ये दिख रहा था सबको? हाँ, वहाँ बाकायदा गड्ढा हो गया था उस फर्श के ऊपर। जो ये दारूद शरीफ पढ़ रहा तो वो हल्का सा पीछे हुई, तो उसी बीच इसने फिर कॉल किया अपने नीचे बहन को, और उसके बाद तो फिर सबको पता ही है क्या हुआ। वो वाला दिन था। फिर इसका भाई भी जो है ना ऊपर अकेले सोने के में डरने लग गया था। तो वो जो औरत इनको उस दिन पहली बार दिखाई दी थी, उससे पहले इनको घर में किसी को औरत दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनके घर में उस औरत का उत्पात मचना शुरू हो गया। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। 4 साल पहले इसकी बहन के साथ जो हुआ था वो सब मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन अब ये नई चीज़ें इनके साथ में क्या होना शुरू हो गई थी, इनको किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने कई जगह इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, इसी घटना के, ये जो इसके भाई की घटना के एक जस्ट अगले ही दिन शाम के टाइम पे, सर्दियों का टाइम था, तो शाम को 7 बजे ये सब कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, और फर्श पे वो छोटा बच्चा, वो फर्श बोल रहा हूँ, बेड के ऊपर वो छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था जो इसकी बहन को अभी हुआ था, मुश्किल से 1 महीने का होगा वो उस टाइम पे। तो और उसके बच्चे के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, माँ के साथ में ही बेड के ऊपर उसका चाय का कप रखा हुआ था। अब इन सब ने देखा कि वो चाय का कप ऐसे किसी ने उछाल के उस बच्चे के ऊपर फेंका, जैसे कि जानबूझ के फेंका हो। वो अपने आप तो गिर ही नहीं सकता था वो कप, और वो गरम गरम चाय उस बच्चे की पूरे हाथ पे और कमर उमर पे उस पर गिर गई, और उसको
बॉडी झुलस तो गई वो बच्चे कब की। उठा कैसे, मतलब किसने दिखा नहीं वो? नहीं, एंटिटी ने फेंका ना वो। तो कब बेसिकली उड़ता हुआ दिखा सिर्फ? वो कप मतलब जैसे ही रखा है वो उछल के उसके ऊपर गिर गया, लड़के के ऊपर उछल के, जैसे किसी ने फेंक के मारा उस बच्चे के ऊपर में। तो बच्चा रो रहा, बुरी तरह चिल्ला रहा। तो अब बच्चे के साथ में ये हो गया, तो उसकी बहन जो थी शबाना बड़ी वाली जिसका बच्चा था, वो भी नाराज़ हो गई, बोलने लगी पता नहीं इस घर में क्या क्या है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, छोड़ के चली जाऊँगी, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये लोग तो कहाँ छोड़ के जा सकते हैं, इनका तो ये घर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कहीं भी जाते ना, रिश्तेदार के घर भी जाते, तो वो चीज़ें वहाँ तक भी इनको फॉलो करने लग जाती थी। अब यहाँ तक ये इसकी बहन जो थी, बुआ की लड़की, इनके घर में ही आ रखी थी, यहाँ पे भी घर पे ही रह रही थी इनके। फिर उसके जस्ट अगले दिन इसके मम्मी पापा, इनका एक दूसरा घर था जो कि हमेशा खाली रहता था। हाँ। तो वहाँ पे गए हुए थे वो देखने के लिए कि भाई अगर हम यहाँ पे आके रहें तो कैसा रहेगा। तो उसी दिन जब वो वहाँ से गए तो इसकी बहन एकदम से जो है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने को तैयार हो गई। असल में क्या था, वो जो जिन था वो इसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था। वो जिन कहाँ से आया था, क्यों आया था, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। लेकिन वो जिन था वो उसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था, और उसका जो लड़का था, जो दिया जलवा रही थी, उसको भी परेशान अच्छा। उसका बेटा था, उसके साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी, और वो ये समझ गई थी कि अब ये जो है मेरे को भी परेशान कर रहा है। तो वो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए। इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम हमारी मदद करोगी, ये सब चीजें करोगी, और तुम तो हमें छोड़ के जा रही हो। लेकिन वो रुकी नहीं, वो वहां से छोड़ के भाग गई। फिर जिस रात को वो छोड़ के गई, उस रात को इसके मम्मी पापा आ गए, मतलब दूसरे घर गए हुए थे, रात तक वो वापस आ गए। फिर उसी रात को उनके साथ में एक और चीज़ हुई। रात को जब ये सो रहे थे तो 2 दिन पहले जो इनके साथ में घटना हुई थी ना, उसके बाद से क्या करते थे, बच्चों को बीच में सुला लेते थे, और दोनों जो मेल मेंबर्स होते थे वो तो बेड पे सो जाते थे, और जो जितनी भी लेडीज़ थी वो सारे नीचे फर्श पे लेट जाती थी। तो ये लड़की, इसकी बहन और उसकी मम्मी कोनों में लेट जाती थी, और दोनों बच्चे बीच में लेटा लेते थे। तो अब रात में क्या हुआ, रात में लेटे लेटे सब सो गए थे, तो इसका जो छोटा बच्चा था, वही 1 महीने पहले हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो इसकी माँ उठी, उसकी मम्मी उठी, और उसको अपना दूध पिलाने लग गई कि भाई दूध के लिए रो रहा होगा। लेकिन उस रोने की आवाज़ को सब लोग सुन रहे थे। लेकिन वो बताते हैं कि हमें सुनाई तो दे रही थी आवाज़, लेकिन हमारी बॉडी हमारे इस कंट्रोल में नहीं थी कि हम उठ के कुछ करें, उस बच्चे को संभालें, बस हम वहाँ पे लेटे रहे। तो वो लेकिन इसकी बहन उठ गई, उसके बच्चे की मम्मी उठ गई, वो दूध पिलाने लग गई। अब वो जब दूध पिला रही थी ना, तो उसकी मम्मी, मतलब इस बच्चे की नानी, वहीं बगल में लेटी हुई थी। तो उसकी माँ की नज़र पड़ी उसके साथ में, तो लेटे लेटे उसने एकदम से यूँ आँख खोल के देखा अपनी उसको, लड़की को दूध पिलाते हुए, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और वो आंखों वैसे ही लेटे लेटे बोल रही है, ये बच्चा मेरे को दे दे। और इतना बोल के वो उठी और उस बच्चे को छीनने लग गई उससे बुरी तरह। अच्छा। और फिर चिखम चिल्ली हुई। तो फिर जो आसपास के जितने भी सब लोग सो रहे थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, वो भी फिर एकदम से उनकी भी अपना कंट्रोल आया बॉडी पे, और उन्होंने बच्चे को किसी तरह से बचाया। फिर थोड़ी देर बाद जो इसकी मम्मी थी वो भी नॉर्मल हुई। फिर इसकी मम्मी से पूछा इन्होंने कि मम्मी आपको क्या हो गया था, क्यों खींच रहे थे बाबू को। तो उसकी मम्मी ने बताया कि एक्चुअली मैं तो जो है आराम से सो रही थी, मैं यूँ हाथ करके यूँ सो रही थी, क्योंकि ये लाइट जला के सोते थे, डरते थे, तो यूँ सो रही थी ना, मुंह पे हाथ रख के। तो सामने से ऐसे यूँ आंखों के सामने से इसको एक कह रही है, मेरे को एक बूढ़ी औरत कमरे में चलती दिखाई दी, और वो बूढ़ी औरत यूँ ऐसे झुक रखी थी, और उसने एक कमर पे हाथ रखा हुआ था, मतलब जैसे एक प्रॉपर बूढ़ी औरत चलती है। और उसके इतने छोटे छोटे बाल थे, और वो खड़े हो रखे थे बिल्कुल बाल, और वो चलती हुई आई, मेरे सर तक आई, और वो मेरे मुंह के अंदर घुस गई। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो मुंह के अंदर घुस के मतलब इसको पजेस कर लिया उसने, और फिर वो बच्चा खींचने लग गई। तो वहाँ से वो औरत का इनके घर में उत्पात होना शुरू हो गया, और इन्होंने बहुत जगह दिखाया, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था। और जिन इनको अभी परेशान नहीं कर रहा था इस घर में, अब वो भी कर रहा था। जिन की एक अलग ही कहानी चल रही थी, जो कि लास्ट में खुलेगी इनके। अभी जिन की एक अलग ही कहानी चल रही थी, लेकिन जो ज़्यादा उत्पात मच रहा था ये इस बूढ़ी औरत का मच रहा था इनके घर में। फिर क्या हुआ, फिर इसके काफ़ी जगह इधर उधर घूमे ये लोग इलाज करवाने के लिए, लेकिन इलाज नहीं हो रहा था। फिर कुछ टाइम बाद एक बार ऐसा हुआ कि रात में सोते सोते वो जो लड़की जो 2017 में पैदा हुई थी इसकी बहन की, वो 4-5 साल की हो चुकी थी तब तक। तो रात में सोते सोते एकदम से वो लड़की उठी और अपनी मम्मी से बोली कि मेरे को अपनी मम्मी के पास जाना है, दरवाज़ा खोलो। तो उसकी मम्मी बोली, अरे सो जा, तेरी मम्मी तो मैं ही तो हूँ, तू सो जा, मैं तेरे पास ही हूँ। उसने सोचा भाई नींद में शायद बच्ची सपना अपने देख लिया होगा, कई बार बच्चे करते हैं ऐसे हरकतें। तो उसकी मम्मी ने बोला सो जा, मैं यहीं हूँ, तो आराम से सो जा।
लेकिन वो बोली कि नहीं, तू मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो दरवाजे के बाहर खड़ी है, मेरे को आवाज़ दे के बुला रही है, मेरे को उसके पास जाना है। और इतना बोल के लड़की चलती हुई जाने लगी और दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ जाने लगी। तो ये पीछे से भाग के उसको पकड़ के लेकर आए और अंदर लाके उसको समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, तेरी मम्मी है ही है, और लाके उसको सुला दिया लड़की को, मतलब लिटा दिया फिर से। छोटी बच्ची थी तो वो दोबारा से सोने के लिए लेट गई, लेकिन सोने के उसको 10 ही मिनट हुई थी कि वो एकदम से फिर चिल्लाती हुई उठी कि मतलब बोल रही कीड़ा है यहाँ पे, कीड़ा है, कि इस कीड़े को हटाओ यहाँ से। तो वहाँ पे कीड़ा तो कोई था नहीं। तो इनको लगा कि शायद सर के बाल वाल इसने देख लिए होंगे और उससे डर गई होगी। तो इन्होंने फिर नीचे फर्श से उठा के उस बच्ची को ऊपर बेड पे लिटा दिया। अब बेड पे लिटाने के बाद में इसको 15-20 मिनट हुई होंगी सोते हुए, ये फिर से उठी चिल्लाते हुए और फिर से बोलने लगी, अपने पैर मारने लगी बेड के ऊपर कि कीड़े हैं मेरे पैरों पे, कीड़े हैं। मतलब कहने का मतलब कि इस बच्ची को हर जगह कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे, जो कि एक 100% पैरानॉर्मल इफेक्ट का इशारा था कि कुछ लोगों को पैरानॉर्मल हो रहा था इस लड़की के साथ में। तो बड़ी मुश्किल से ये बताते हैं कि वो वाली रात थी जो कि वाकई में जिसको बोलते हैं काली रात थी। वो रात इन्होंने उस रात देखी थी। फिर रात में ही इन्होंने, इनकी बुआ का एक लड़का है इमरान करके, हरियाणा में कहीं रहता था वो, तो इसकी बुआ ने तो उनके साथ में करा था, लेकिन उस लड़के के साथ में इनका अच्छा रिलेशन था, वो लड़का अच्छा था। तो इसकी माँ ने उसके पास में, इमरान के पास में कॉल किया कि इमरान तू आ जा, हमें बचा ले, हम नहीं तो बच नहीं पाएंगे। तो ये इमरान गया इनके पास में, सुबह 7 बजे इमरान इनके पास में पहुंच गया और इनको अपने घर में ले गया। वहाँ पे हरियाणा में कहीं था, गांव का नाम नहीं बताया उन्होंने कहाँ रहता था। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई ना ये हुआ करता था, बाबा हुआ करता था, बहुत माना हुआ कोई बाबा हुआ करता था। तो वो अगले दिन फिर उनको वहाँ पर लेकर गया उस बाबा के पास में। लेकिन वहाँ पे जाने पे क्या हुआ, ये जैसे ही उसके घर में एंटर हुए ना, तो उसने अंदर बैठे बैठे इनको डांट दिया कि अब क्यों आए यहाँ पे, तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हें क्या लगता है वो जिन तुम्हारे घर से चला गया है, पीछे मुड़ के देख वो अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है और वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा, पहले ही बोल दिया उसने? हाँ, उसने घुसने के साथ ही बोल दिया उसके साथ में, क्योंकि इनको दिख जाती हैं चीज़ें, हमें तो नहीं दिखती कौन है कौन नहीं। उसको दिख गया कि वो जिन तो अभी भी इसके पीछे लगा हुआ है। तो इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि जी आपको तो इतना कुछ पता ही है ये सब चीज़ कि इनके साथ हमारे साथ जिन लगा हुआ है, तो आप ही कुछ करो। उसने बोला नहीं, इसका कुछ नहीं कर सकता, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो उसने भी इलाज नहीं किया, वो भी फिर भाग गया वहाँ से। फिर इनको जो है ना वहाँ पे आसपास किसी एक मुल्लानी का पता लगा। मतलब मुल्लानी मतलब फीमेल जो इलाज करने वाली होते हैं, ये क्या होता है कुछ पढ़ के, दुआ वगैरह पढ़ के उसको फूंक मार के वो इलाज करा करती थी। तो वो उसके पास गए उस बच्ची को लेकर, छोटी बच्ची, क्योंकि उसको अभी भी कीड़े वीड़े दिखाई देते थे और डरती थी रात में बहुत ज़्यादा। तो उस बच्ची को लेकर गए रात में, तो उसने उसके ऊपर दम वगैरह किया और उसके बाद अपने वापस घर आ गए। उस मुल्लानी ने इनको बोला था कि आज मैं दम कर देती हूँ, कल वापस इसको मेरे पास में ले आना, कल मैं कुछ और इसका पक्का इलाज कर दूंगी। तो उस रात को जब ये आए घर में तो बिल्कुल अच्छे से सो गई लड़की, बिल्कुल डरी नहीं और उसके साथ में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। तो फिर अगले दिन जब ये उसके पास में गए ना मुल्लानी के, तो उसने भी वही किया, उसने उसको इनको घर में ही नहीं घुसने दिया। इसने बोला कि तुम्हें पता है जो मैंने तो तुम्हारी लड़की की मदद करी थी, उस चीज़ ने कल पूरी रात मेरी लड़की को सोने नहीं दिया। मेरे को अपनी लड़की की जान बहुत प्यारी है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से। तो उसने भी इनको भगा दिया घर से। अब ये बेचारे, मतलब बड़ी वाली लड़की के साथ में तो जो हो रहा था, लेकिन वो तो बड़ी थी, वो तो फिर भी झेल जा रही थी। लेकिन छोटी बच्ची के साथ में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, ये इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन रही थी और इलाज करने वाला कोई मिल नहीं रहा था। फिर इनको कहीं से कोई बाबा मिला। वो बाबा ऐसा था कि उसने इनसे बोला कि तुम मेरे पास 7 कुओं का पानी लेकर आओ। तो उन्होंने 7 कुओं का पानी वहाँ पर लेकर गए और किसी तरह उस बाबा ने इनका इलाज कर दिया। और वो लड़की जो थी जिसको वो कीड़े वीड़े दिखाई देते थे, वो बिल्कुल ठीक हो गई उसके बाद में, ठीक है। लेकिन उस बूढ़ी औरत का उत्पात जो है ना, अभी भी इनके घर पे मचा ही रहता था। आए दिन इनको दिखाई दे जाती, कभी किसी के अंदर घुस जाती, कभी किसी को दिखती, कभी कुछ, मतलब ये सब चीज़ें इनके साथ में जीना हराम इनका हो रखा था। तो फिर इनके पेरेंट्स ने एक पॉइंट के बाद में ये फैसला किया कि हम जो है, बड़ी वाली लड़की को तो इन्होंने अपने ससुराल भेज दिया कि तो अपने ससुराल जाके रहे, और जो इनकी छोटी वाली लड़की थी और जो दोनों लड़के थे उनको भेज दिया इनके नाना के यहाँ पे कि तुम जाके वहाँ पे रहो। और अब ये दोनों मम्मी पापा ही उस घर में रहने लगे थे। फिर इनके नाना के वहाँ पे ना इनको एक हाजी साहब मिले। हाजी होते हैं जो कि हज करके आ रखे होते हैं, उनको हाजी बोलते हैं।
तो वो बहुत ही माने हुए कोई हाजी साहब थे, तो उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो वो भी इस तरह का इलाज करते थे। तो उनके पास जाके इन्होंने ये सारी बातें बताई कि हमारे साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, और तब फिर उन्होंने इनको सब कुछ बताया कि ये सब क्या हो रहा था तुम्हारे साथ में। उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे जो दादा थे, मतलब कि ये जिसने स्टोरी भेजी है, इस लड़की के दादा जो थे वो सिपली आलमगार हुआ करते थे। सिपली आलमगार बोलते हैं, जो कि ये जिन और जादू टोना, ये ब्लैक मैजिक वगैरह का इलाज करते हैं, भूत प्रेतों का इलाज करते हैं, इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। तो वो ये वाला काम क्या करते थे तुम्हारे दादा। और तुम्हारे दादा एक पीर साहब को भी बहुत मानते थे, और वो पीर बाबा तुम्हारे दादा से बहुत खुश रहा करते थे और तुम्हारी मदद भी करते थे तुम्हारे दादा की। और इस काम के लिए, ये भूत प्रेतों को हटवाने के लिए, तुम्हारे दादा ने एक जिन रखा हुआ था अपने घर में बांध के, जो कि तुम्हारे मदद करता था तुम्हारे दादा की। और उन्होंने ये सोचा था तुम्हारे दादा ने कि जब मैं मरूंगा, जब मेरी समय आएगा मौत का, तो मैं उसको या तो छोड़ दूंगा जिनको, मतलब उसको कैद से हटा दूंगा, या अपने घर वालों को बता दूंगा उसके बारे में। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको अचानक से एक रात उसके दादा को हार्ट अटैक आया और रात में सोते सोते उसकी डेथ हो गई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।